Hi guys, welcome back to my YouTube channel Kindo English Classes, and in today's video we are going to discuss the correct use of over। तो दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेक्ट यूज़ ऑफ ओवर यानी कि ओवर का सही प्रयोग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन द क्लासेस। ओवर, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए, जैसे टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल बोलते हैं ना, उसके सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द टेबल, इस प्रकार से भी। ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करता हुआ, मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ से टच ना करे। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, मतलब हेड, हमारे हेड और क्लाउड्स के बीच में क्या हो, टच नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में बोल सकते हैं। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन, मतलब टाउन और प्लेन के बीच में क्या है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई टच नहीं हो रहा है, उस सेंस में बोल सकते हैं। थर्ड यूज़, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, मतलब सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह, इस अर्थ में हम लोग करते हैं। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। यहाँ ऑल ओवर का मतलब एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के हर एक भाग में। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, मतलब उसके मित्र, मतलब कि सभी देश में है या पूरे देश में है, इस सेंस में। ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग मोर देन, से अधिक के अर्थ में भी होता है। जैसे मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, मतलब मिस्टर गांगुली की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, ठीक है, मतलब 40 वर्ष को क्रॉस किए हैं, इस सेंस में। हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, मतलब उसकी आमदनी उसके खर्च से अधिक नहीं है, मतलब उसके खर्च क्या है, उनकी कमाई से कम है, लिमिट में। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में हो जाता है। जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, मतलब कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है। स्कूल गेट्स ओवर, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज। ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरी छोर या आर पार के अर्थ में होता है। जैसे देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब रिवर, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। ओवर के स्थान पे अक्रॉस का प्रयोग भी कर सकते हैं। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर या ओवर द रिवर, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हावड़ा ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर हुगली, और अक्रॉस द रिवर हुगली, इस प्रकार से। अक्रॉस का प्रयोग भी उस पार के अर्थ में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 7। ओवर का प्रयोग इन एक्सेस, मतलब अत्यधिक के अर्थ में भी होता है। अत्यधिक का अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक। जैसे ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, मतलब कि साधारणतः हम लोग 8 घंटे करते हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति 8 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो बोलते हैं ओवर वर्क। वह कारखाने में अत्यधिक अर्थात शक्ति से ज़्यादा काम करता है, ठीक है। कुछ वर्ब जो हम लोग ओवर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं और उसका अलग ही मीनिंग होता है। जैसे ओवर ईट, मतलब आवश्यकता से अधिक खाना, मीन्स ईट मोर देन नीडेड। ओवरवाइज, मतलब आवश्यकता से अधिक चतुर। ओवरड्रो, मतलब जमा की गई राशि से अधिक निकालना। ओवरक्राउड, मतलब आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाना, उसी से ओवरक्राउड से ओवरक्राउडेड हो जाता है। द बस वॉज ओवरक्राउडेड, मतलब बस बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द मार्केट वॉज ओवरक्राउडेड, मतलब भीड़ तो लगती है लेकिन आवश्यकता से अधिक, उसको बोलते हैं ओवरक्राउड, ओवरक्राउडेड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार से मुझे कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. See you in the next video. Thanks.